वेलकम बैक टू वेब स्निपेट। एंड आज हम क्रिएट करने वाले हैं एक मॉडर्न मिनिमलिस्टिक एजेंसी वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। एंड यहाँ पे आपको डेमो दिख रहा होगा हमारे वेब पेज का, जिसे मैंने HTML एंड CSS के हेल्प से क्रिएट किया है। एंड हमारे एजेंसी वेबसाइट को मैंने काफ़ी मिनिमलिस्टिक थीम पे रखा है, जो आजकल के ट्रेंड में बहुत है। तो इसे हम देखते हैं कि हम इसे बिल्ड कैसे करें। तो यहाँ हम आ जाते हैं हमारे फाइल स्ट्रक्चर पे। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने VS कोड में। तो VS कोड में सबसे पहले मैंने अपना फोल्डर इंपोर्ट कर लिया एंड सबसे पहले हम index.html एंड style.css फाइल को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने दोनों फाइल्स को क्रिएट कर लिया। अब आते हैं अपने index.html पे। तो यहाँ पे HTML का बॉयलर प्लेट एंटर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने HTML का बॉयलर प्लेट एंटर किया। अब बॉयलर प्लेट एंटर करने के बाद अब हम इस पे style.css को लिंक करेंगे। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे हमारे हेड टैग के अंदर और यहाँ पे हम ऐड करेंगे लिंक। तो लिंक कर देंगे हम अपने style.css को। एंड इतना करने के बाद हम अपना लाइव सर्वर को ऑन कर देंगे। तो लाइव सर्वर जैसे ही ऑन होता है हमारा वेब पेज यहाँ पे लाइव प्रीव्यू होता रहेगा। ओके, तो इतना करने के बाद हम अपना डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर लेंगे सबसे पहले। एंड हमारे वेब पेज का नाम होगा ब्रेनस्टॉर्म। एंड वेबसाइट में आगे वर्क करने से पहले मैं यहाँ पे गूगल फ़ॉन्ट इंपोर्ट करूँगा। एंड गूगल फ़ॉन्ट का नाम आपको ऊपर दिख रहा होगा प्रोटेस्ट स्पाइक के नाम से। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक किया। तो गेट फ़ॉन्ट में क्लिक करने के बाद हमें एक एम्बेडेड कोड मिलेगा। तो इसे हमें ओपन करना है एंड हमें एक कोड मिलेगा। तो इस कोड को हमें कॉपी करके अपने हेड सेक्शन में पेस्ट करना होगा। तो हेड सेक्शन के ऊपर आ जाते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने अपना लिंक टैग कॉपी कर लिया जो मेरे को गूगल फ़ॉन्ट से मिला था। एंड इसके नीचे इसे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद हम वापस आएंगे हमारे गूगल फ़ॉन्ट्स पे। यहाँ पे हमें CSS का कोड मिलेगा। तो CSS के कोड को भी हम कॉपी कर लेंगे एंड इसे हम CSS के फाइल में ऐड कर देंगे। एंड जो भी हमने यहाँ पे कॉपी किया उसे कमेंट कर देंगे ताकि ये रन ना हो। ओके, इतना करने के बाद अब हम आ जाते हैं हमारे वेब पेज में। तो इतना करने के बाद मैं यहाँ पे अपना CSS का बॉयलर प्लेट ऐड करूँगा, जिसमें कि मैं बोलूँगा स्टार मार्जिन हो जाए हमारा 0% एंड पैडिंग 0% एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। एंड ये लिखना हमें ज़रूरी होता है क्योंकि हमें मार्जिन एंड पैडिंग को नेगलेक्ट करना पड़ता है एंड हमारे जो बॉक्स साइज़ है उसे बोलना पड़ता है बॉर्डर बॉक्स, जिससे कि हमारा ओवरफ्लो हिडन हो जाए। एंड अगेन एंड देन हमें लिखना है HTML कॉमा बॉडी, जिस पे हम मेंशन करेंगे विड्थ 100%, हाइट 100%। एंड देन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे ए टैग का टेक्स्ट डेकोरेशन हो जाए नन एंड UL का पैडिंग एंड मार्जिन हम रिमूव कर देंगे। ओके, तो ये तो था हमारा डिफ़ॉल्ट CSS का स्ट्रक्चर। अब हम आ जाते हैं हमारे एक वेब पेज पे, जिसे कि हम डुप्लीकेट कॉपी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे टॉप पे यहाँ पे हेडर है, जहाँ पे हमारे पास 3 सेक्शन पे हमारे पास हेडर है। फर्स्ट में हमारे पास लोगो, सेकंड पे मेन्यू एंड थर्ड पे हमारे पास एक बटन है। तो यहाँ पे मैंने एक हेडर एक कमेंट कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक हेडर टैग लेंगे एंड हेडर टैग के अंदर हम 3 डिव बनाएंगे। फर्स्ट डिव को मैंने क्लास दिया लोगो, जहाँ पे होगा हमारा लोगो। तो IMG टैग के अंदर हम एक लोगो ऐड कर देंगे एंड अल्टरनेटिव टेक्स्ट पे हम लोगो मेंशन कर देते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी अपने इमेज का नाम दे सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड डिव पे। सेकंड डिव का क्लास होगा मेन्यू एंड इसके अंदर हम क्रिएट करेंगे हमारे मेन्यू आइटम्स, जो कि हम UL के अंदर, LI के अंदर, A के अंदर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन्यू स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे थर्ड डिव पे। तो थर्ड डिव होगा हमारा एक कॉल टू एक्शन बटन। तो यहाँ पे हमने लिखा डिव के अंदर हमने दिया एक A टैग एंड A टैग के अंदर हमने कॉल टू एक्शन दिया, जो होगा हमारा बुक अ कॉल। एंड एक बार वेब पेज पे रिलोड कर लेते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे रेडी हो चुका है।
अब यहाँ स्टाइल में आते हैं और हेडर को हम बोलेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड पैडिंग देंगे टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल। एंड एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे तो हमारे सारे आइटम डिफरेंट पोजीशन में सेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम इन सभी को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे एंड मेन्यू के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे यूएल को एंड उसके अंदर हम सिलेक्ट करेंगे एलआई को। तो एलआई को हम यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे जिससे कि वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में चेंज हो जाए एंड लिस्ट स्टाइल होगा उसका नन। एंड लिस्ट स्टाइल नन देने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे पैडिंग एंड उस पर एक फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई कर देते हैं सैंस सेरिफ। एंड इसके बाद हम उसमें एक फ़ॉन्ट वेट अप्लाई करेंगे जो होगा यहाँ पे 700 के अप्रॉक्स। एंड इतना करने के बाद एक बार रिफ़्रेश कर देते हैं। ओके, तो ये अभी भी चेंज नहीं हुआ हॉरिजॉन्टल में, तो उसके लिए ओके तो हमें यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स एलआई पे नहीं देना, हमें देना है डॉट मेन्यू के यूएल पे देना है क्योंकि हमारे सारे चाइल्ड आइटम्स यूएल के अंदर कंटेन है। तो यहाँ पे हमारा ये हॉरिजॉन्टल में चेंज हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिंग ऐड करेंगे। तो एलआई के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे पैडिंग टॉप एंड बॉटम से 0 पिक्सल एंड लेफ़्ट राइट से होगा 10 पिक्सल की पैडिंग। तो यहाँ पे हमारे पास पैडिंग भी यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इतना करने के बाद हम आ जाते हैं अगेन CSS पे। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे डॉट मेन्यू, मेन्यू के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर ए एंड ए टैग पे हम अप्लाई करेंगे हमारा फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट साइज़ हम रखेंगे यहाँ पे 22 पिक्सल्स। एंड इतना करने के बाद एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा फ़ॉन्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे और वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रांजिशन इफेक्ट दिया है 200 ms ईज़ एंड ऑल, जिससे कि हमारे पास एक स्मूथ एनिमेशन आए जब भी हम इसमें होवर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने ए टैग को होवर लिखा, तो ए टैग पे हम अप्लाई करेंगे होवर एंड होवर होगा हमारा बैकग्राउंड कलर ब्लैक एंड उसका कलर हो जाए वाइट। एंड उसमें हम अप्लाई करेंगे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस होगा 6 पिक्सल एंड बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो ये ठीक है बट इसमें पैडिंग नहीं है, तो मैंने इस पर पैडिंग अप्लाई किया एंड अब हमारा यहाँ पे होवर इफेक्ट अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ओके, तो इसके बाद हम अपना बुक अ कॉल के बटन को थोड़ा स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक आईडी मेंशन किया, तो आईडी होगा यहाँ पे बुक के नाम से एंड स्टाइल पे आ जाते हैं। स्टाइल पे आने के बाद हैश बुक को हमने सेलेक्ट किया एंड इस पे हम मेंशन करेंगे सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ एंड फ़ॉन्ट साइज़ होगा इसका 22 पिक्सल्स एंड इसका थोड़ा सा यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे ब्लैक में एंड बैकग्राउंड कलर चेंज करने के बाद कलर होगा उसका वाइट एंड उसमें थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस एंड पैडिंग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पैडिंग अप्लाई कर देते हैं टॉप एंड बॉटम से 7 पिक्सल एंड लेफ़्ट राइट से 15 पिक्सल एंड यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 6 पिक्सल। ओके, एंड इस पर फ़ॉन्ट फैमिली हम अप्लाई कर देंगे। फ़ॉन्ट फैमिली हुआ सैंस सेरिफ एंड एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे। यहाँ तक तो हमने अपना नेविगेशन कंप्लीट कर लिया। अब मेरे को यहाँ पे हेडर पे टॉप से मार्जिन देना है, तो मार्जिन देने के बाद मेरे पास यहाँ पे मेरा हेडर कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे अपना हीरो सेक्शन क्रिएट करेंगे। रेफरेंस वेबसाइट पे आ जाते हैं और हमारे हीरो सेक्शन में 2 कॉलम पे चीज़ें डिवाइडेड हैं। लेफ़्ट साइड में हमारे पास टेक्स्ट है एंड राइट साइड में हमारे पास इमेज है। ओके, तो यहाँ पे हम अपना HTML स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे। तो हेडर के नीचे आएंगे हम एंड यहाँ पे हम एक कमेंट लिखेंगे पेज 2 या फिर हीरो सेक्शन, आप जो लिखना चाहें आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन टैग लिया। सेक्शन टैग को मैंने एक क्लास दिया हीरो एंड इसके नीचे हम काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक डिव बनाया, डिव में एक क्लास दिया हीरो txt। तो इसके नीचे एक और डिव लिया जिसमें हमने एक क्लास दिया हीरो img एंड पहले तो इस हेडिंग को कॉपी कर लेंगे। तो h2 के अंदर हम हेडिंग पेस्ट कर देंगे एंड यहाँ पे br ऐड कर देंगे, एक यहाँ पे एंड एक ठीक इसके नीचे।
जिससे कि हमारी चीज़ें सेपरेट रहें। एंड इसके नीचे हम एक पैराग्राफ लेंगे, तो पैराग्राफ को यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड इसके नीचे आ जाते हैं एंड एक हम एंटर करेंगे पी टैग। तो पी टैग पे मैंने अपना पैराग्राफ पेस्ट कर दिया एंड इसे थोड़ा फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पे एक बी आर ऐड कर देते। ओके, तो इतना करने के बाद मेरे को नीचे एक बटन चाहिए होगा, तो बटन के टेक्स्ट को भी हम एक कॉपी कर लेंगे। ओके, तो बटन के टेक्स्ट को मैंने कॉपी कर लिया एंड बटन का स्ट्रक्चर ठीक वैसा ही होगा जो हमने ऊपर क्रिएट करा था, तो इसीलिए मैंने ऊपर के बटन को ही कॉपी कर लिया। बस इसमें टेक्स्ट को चेंज कर देंगे। तो एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने बटन के टेक्स्ट को चेंज कर दिया। इतना करने के बाद अब हम आते हैं अपने इमेज में। तो यहाँ पे मैंने एक img टैग मेंशन किया और हमारे इमेज को सिलेक्ट कर लिया। मैंने एक अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा। नाउ एक बार रिफ्रेश कर देते हैं हमारे वेब पेज को, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें अप्लाई करेंगे CSS। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे अपने CSS फाइल में और यहाँ पे सबसे पहले हम हीरो सेक्शन को टारगेट करेंगे। तो हीरो सेक्शन के अंदर होगा हमारा H2 के अंदर हमने सबसे पहले उसका फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई किया जो हमने गूगल फ़ॉन्ट से लिया था एंड हमारा यहाँ पे H2 कंप्लीट हो चुका है। एंड अब बारी आती है हमारे पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ टैग को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो पैराग्राफ टैग को हम बोलेंगे फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ एंड फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे एंड उसमें थोड़ा सा मार्जिन अप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा पैराग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इन चीज़ों को अलाइनमेंट देने की। तो उसके लिए हम सेट करेंगे यहाँ पे हीरो टैग को सिलेक्ट करेंगे। नाउ यहाँ पे हमने मेंशन किया डॉट हीरो एंड यहाँ पे हम मेंशन करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, जिससे कि चीज़ें हमारी हॉरिजॉन्टल में फिक्स हो जाए। एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, जो कि दोनों आइटम्स को एक्स एंड वाई एक्सेस से सेंटर कर देगी। ओके, तो यहाँ तक तो ये ठीक है, दोनों चीज़ें आपस में सेंटर में है, बट मेरे को ये सेंटर में नहीं चाहिए, इनके बीच में थोड़ा सा गैप एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हमें आना यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को हम बोलेंगे स्पेस अराउंड या फिर स्पेस बिटवीन। तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट को हम चेंज करेंगे स्पेस अराउंड में, जिससे कि यहाँ पे हमारे पास गैप क्रिएट हो जाएगा एंड थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिंग भी क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने अपना हीरो सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम हीरो सेक्शन के नीचे एक ये बटन है जिसमें कि हमारे पास लेफ़्ट एंड राइट सेक्शन में 2 लाइन है, इसे क्रिएट करेंगे। तो इसे क्रिएट करने के लिए हमें बिफोर एंड आफ्टर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हम HTML स्ट्रक्चर में आ जाते हैं सबसे पहले एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे सेक्शन के नीचे। तो ये होगा हमारा पेज 2 या फिर सेक्शन 2 की स्टार्टिंग। तो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन 2 का कमेंट मेंशन कर दिया एंड इसके नीचे हम अपना एक सेक्शन टैग लेंगे, क्लास दिया सेकंड एंड इसके नीचे हम एक डिव बनाएंगे एंड डिव के अंदर होगा एक बटन। तो डिव को मैंने क्लास दिया लाइन एंड डिव के अंदर हम एक क्रिएट करेंगे बटन जिसकी आईडी होगी बुक, जो हमने पहले क्रिएट किया था। नाउ अब हम क्या करेंगे, लाइन को बोलेंगे कि उसमें सबसे पहले हो जाए विड्थ 90 VW, मार्जिन अप्लाई हो जाए एंड पोजीशन कर देंगे रिलेटिव एंड डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे जिससे चीज़ें हमारी हॉरिजॉन्टल आ जाए एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर, जिससे कि हमारी चीज़ें वाई और एक्स एक्सेस से सेंटर में हो जाए। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा बटन सेंटर में आ चुका है। नाउ इतना करने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे बिफोर एंड आफ्टर वाली प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हम आएंगे तो डॉट लाइन के अंदर हमें मिलेगा बटन। तो हमने यहाँ बटन को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे हम लगाएंगे डबल सेमीकोलन एंड यहाँ पे हम मेंशन करेंगे बिफोर एंड बिफोर में सबसे पहले हम मेंशन करेंगे कंटेंट होगा नन एंड उसका पोजीशन होगा एब्सोल्यूट एंड टॉप से हम उसे चेंज करेंगे 50% पे एंड लेफ़्ट से रहेगा -1% एंड उसका विड्थ होगा 39 VW। एंड ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है जो आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। आपके स्क्रीन साइज़ के हिसाब से आप वैल्यूज़ को चेंज करके चेक कर सकते हो।
अब सेम ऐसा स्ट्रक्चर मेरे को आफ्टर के लिए बनाना है, तो यहाँ पे हम बिफोर को कट करके आफ्टर में चेंज कर देंगे। एंड आफ्टर में चेंज करने के बाद हमें ये जो लेफ़्ट है इसे रिमूव कर देना है। तो लेफ़्ट को हम कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे, जिससे कि हमारा ये राइट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने हमारे बटन को लेफ़्ट एंड राइट सेक्शन का एक लाइन ऐड कर दिया, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है देखने में। अब इसके नीचे हमारे पास कुछ ब्रांड इमेज का एक ग्रिड सेक्शन है, तो उसे भी हम क्रिएट कर देंगे। तो उसके लिए मैंने एक डिव लिया, डिव को क्लास दिया ब्रांड इमेज, एंड यहाँ पे हम हमारे 5 इमेज को ऐड कर देंगे। तो एक एक करके मैं इमेजेस को ऐड कर दूंगा। एंड मेरे पास यहाँ पे मेरे डायरेक्टरी में इमेजेस हैं B1 से लेके B5 तक। तो यहाँ पे मैंने हमारे इमेज टैग को ऐड कर दिया एंड सभी में एक डिफरेंट इमेज सेट कर देते हैं। एंड एक बार चेक कर लेंगे, ओके, तो ये सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल में तो आ चुकी हैं, बट अभी परफेक्ट तरीके से सेंटर में नहीं आई हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं हमारे CSS में। तो ब्रांड इमेज को हम बोलेंगे डिस्प्ले हो जाए उसका ग्रिड, एंड ग्रिड अप्लाई करने के बाद हमें उसमें देना है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। एंड हमारे पास 5 इमेज है, तो 5 बार हम ऑटो मेंशन करेंगे। तो ग्रिड टेम्पलेट से होता ये है कि आप जितने ग्रिड बनाओगे इक्वली अमाउंट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे वो। जैसे मैंने यहाँ पे 5 ऑटो ग्रिड बनाए, तो 5 ऑटो ग्रिड में विड्थ ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड मैंने इसका विड्थ टोटल सेट करा है 90% स्क्रीन के हिसाब से। एंड उससे मार्जिन अप्लाई करेंगे टॉप बॉटम से 2 VW एंड लेफ़्ट राइट से ऑटो, जिससे कि हमारे ये सारे इमेज सेंटर में रहे। तो मैंने यहाँ पे हमारा हीरो सेक्शन विद नेविगेशन एंड हमारा कूल लुकिंग बटन क्रिएट कर लिया। एक बार यहाँ पे प्रीव्यू करके चेक कर लेंगे। आगे के पार्ट में, तो नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एक लार्ज हेडिंग है, एंड लार्ज हेडिंग के बाद हमारे पास 3 एक सेक्शन है। तो सबसे पहले इस हेडिंग को क्रिएट करते हैं। तो डिव को मैंने एक क्लास दिया ब्रांड हेडिंग के नाम से, एंड यहाँ पे हम मेंशन करेंगे H2, एंड H2 में हम अपना हेडिंग पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम एक BR ऐड कर देंगे। BR से एक नेक्स्ट लाइन क्रिएट होगा। एंड एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास हेडिंग आ गया। अब बस काम ये है, हेडिंग को बस फॉर्मेट करना रह गया। तो यहाँ स्टाइल पे आ जाते हैं हम, एंड स्टाइल पे आके ब्रांड H2 को हम बोलेंगे फॉन्ट फैमिली प्रोटेस्ट स्ट्राइक एंड बाकी की कुछ और नॉर्मल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा हेडिंग कंप्लीट हो गया। आप अपने अकॉर्डिंग विड्थ या फिर फॉन्ट वेट को एडजस्ट कर सकते हो। ओके, तो इसके नीचे हम क्रिएट करेंगे हमारे इस कूल लुकिंग 3 ग्रिड के सेक्शन को। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ग्रिड का एक फीचर सेक्शन है, तो उसे हम क्रिएट करते हैं। तो इसके नीचे आ जाएंगे हम और यहाँ पे एक मेन डिव क्रिएट करेंगे जो होगा हमारा फीचर बॉक्स के नाम से। एंड इसके नीचे हमें एक और डिव क्रिएट करना है जिसके अंदर हम सारे आइटम्स को कंटेन करेंगे, जैसे कि हमारा इमेज, हमारा H2, हमारा पैराग्राफ एंड हमारा बटन। एंड इस कंप्लीट डिव को, फीचर वाले डिव को हम एक कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाने हैं। तो इस फीचर वाले डिव को मैंने 3 बार कॉपी किया। एक एक करके इन सभी का यहाँ पे कंटेंट को चेंज कर देंगे। अब इतना करने के बाद एक बार वेब पेज को रिफ़्रेश करके चेक कर लेते हैं कि सारी चीज़ें हमारी ठीक जा रही है या नहीं। तो वेब पेज पे आके रिलोड करते हैं एंड सारी चीज़ें ठीक है। अब हम इसे स्टाइल करेंगे। तो स्टाइल शीट में आ जाते हैं हम, एंड सबसे पहले हम स्टाइल करेंगे हमारे फीचर सेक्शन को। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया डॉट फीचर बॉक्स, एंड फीचर बॉक्स को मैं बोलूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि फीचर बॉक्स के अंदर ही हमारे 3 डिव हैं। तो तीनों ही डिव आपस में अलाइन हो जाएंगे हॉरिजॉन्टली। और इसके बाद हम मेंशन करेंगे गैप। गैप देने से इन तीनों के बीच में इक्वल अमाउंट से 30 पिक्सल का गैप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एंड यहाँ पे गैप डिस्ट्रीब्यूट हो गया।
अब यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। इतना करने के बाद अब मेरे को इसमें तीनों में डिफरेंट इमेजेस सेट करने हैं। डिफरेंट इमेजेस बोले तो यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड इमेजेस सेट करने हैं हर एक के लिए फीचर में। तो यहाँ आ जाएंगे हम अपने फर्स्ट डिव में। तो फर्स्ट डिव पे एक एट्रीब्यूट पास करेंगे स्टाइल, इन स्टाइल के अंदर होगा बैकग्राउंड इमेज, क्योंकि हर एक हमारे बॉक्स में अलग अलग इमेज है, इसीलिए हम तीनों में ही अलग अलग इमेज पास करेंगे। एंड सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे इन तीनों ही डिव में। तो इसे मैंने कॉपी किया एंड सेकंड वाले डिव पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया एंड बस इमेज को चेंज कर देंगे। एंड वही सेम काम हम थर्ड डिव के लिए करेंगे। एंड थर्ड डिव में भी थर्ड डिव पे मैंने यहाँ पे इमेज को चेंज कर दिया। तो तीनों ही बॉक्सेस में हमारे इमेजेस परफेक्टली विजिबल है, बट अभी भी हमें इन्हें पोजीशन सेट करना है। तो फीचर इमेज में हम बोलेंगे, तो जो हमारा फीचर बॉक्स है तो उसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड सबसे पहले उसमें हम मेंशन करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन हो जाए सेंटर। बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर करने के बाद हम उसमें अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, जिससे कि हमारे बैकग्राउंड इमेजेस रिपीट ना हो। एंड उस पर बैकग्राउंड साइज़ को हम अप्लाई करेंगे एंड बैकग्राउंड साइज़ होगा कवर, जिससे कि हमारा इमेज कम्प्लीटली विजिबल हो। एंड उस पर हम अप्लाई करेंगे बॉर्डर रेडियस, जो होगा 20 पिक्सल्स का। तो यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें विजिबल हैं सही से, बस इस पर हमें थोड़ा सा हाइट कंट्रोल करना है, पैडिंग देना है। नाउ अब हम सेलेक्ट करेंगे फीचर H2O। तो H2 पे मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट वेट, लेटर स्पेसिंग एंड फॉन्ट वेट का प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। एंड हम आएंगे हमारे पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ में भी मैंने कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करी हैं। एंड हम अप्लाई करेंगे हमारे बटन को। तो बटन पे हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करेंगे, जैसे उसका विड्थ, कंटेंट फिट, बैकग्राउंड कलर होगा ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर नन, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल एंड उसका बॉर्डर। एंड ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, जैसे आपको अपने ब्राउज़र के हिसाब से ठीक लगे। नाउ अब हम यहाँ पे फीचर सेक्शन में थोड़ा सा पैडिंग अप्लाई करेंगे, जो होगा टॉप एंड बॉटम से 20 पिक्सल तक यहाँ पे ठीक लग रहा है। बट यहाँ पे मेरे को शायद पैडिंग को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे पैडिंग को बोला 40 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से एंड 20 पिक्सल लेफ़्ट राइट से। तो यहाँ पे मेरा बॉक्स भी यहाँ पे कंप्लीट रेडी हो चुका है। तो हमने बड़े इजी मेथड से, बड़े इजी HTML एंड CSS की हेल्प से हमने एक मिनिमलिस्टिक एजेंसी वेबसाइट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। नाउ अब हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है। इसके आगे का कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि एक वेबसाइट में, यानी कि हमारे इस एजेंसी मिनिमलिस्टिक वेबसाइट में कैरोसेल्स कैसे ऐड करें एंड हम इस वेबसाइट को कंप्लीट रिस्पॉन्सिव भी बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।